सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अभी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है इसमें। पहले वाले पार्ट में बहुत लंबी होती जा रही थी मेरी OCI की वीडियो, तो मैंने सोचा इसके 2 पार्ट बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि जो OCI बन जाता है आपका, OCI की जो स्पाउस होता है, मतलब मेरे केस में क्या था, मेरी जो वाइफ है वो यहाँ की US सिटीज़न है। ठीक है, उसका जन्म जो है वो यहीं हुआ था, US में हुआ था। तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था, ठीक है, वो था USA का, और इंडिया का तो उसका था ही नहीं, राइट। उसका कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट हुआ या कोई भी उसकी ID वाईडी हुई, वो तो सब कुछ यहीं का था, लोकल US का था। अच्छा, उसका बना देते हैं। जैसे हमारे केस में क्या हुआ था, जब हम इंडिया से आते हैं एज अ इंडियन, तो ग्रीन कार्ड बनने के बाद, अच्छा ग्रीन जैसा अपना ग्रीन कार्ड होता है ना, ऐसे होता है OCI कार्ड। ग्रीन कार्ड बनने के बाद आप US में आना जाना कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हम वोट नहीं दे सकते OCI कार्ड पे, मतलब ग्रीन कार्ड पे, सॉरी, ग्रीन कार्ड पे आप वोट नहीं दे सकते। ऐसे ही OCI कार्ड होता है। अब आपका उल्टा हो जाता है सिस्टम। जिस दिन आपका OCI बन जाता है, अब आप इंडिया के एक तरह से ग्रीन कार्ड होल्डर बन गए हो। OCI बनने के बाद आप देखो, वहाँ पे गाड़ी ले सकते हो, लाइसेंस बनवा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, घर ले सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। लेकिन क्या नहीं कर सकते, वहाँ पे हम वोट नहीं दे सकते, हमारा वोट देने का अधिकार चला जाता है। और जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, जो कमर्शियल यूज़ के लिए जो लैंड लेके खेती बाड़ी होती है, वो हम नहीं कर सकते। मतलब जो मेन जो फंडे हम मोस्ट ऑफ द NRIs वोंट इवन डू इट, वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। अच्छा, तो मेरे केस में यहाँ क्या हुआ था, मेरा OCI बन के आ गया था। कुछ टाइम लगा था, 2 महीने 3 महीने मुझे लगे, मेरा आ गया था। फिर मैंने सोचा मैं अपनी वाइफ का बनवाता हूँ, उसका जन्म था यहाँ का। अच्छा, वाइफ के केस में क्या होता है, ये जितने भी फॉरेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं, फॉरेन डॉक्यूमेंट्स, उसको ये बोलते हैं अपोस्टल सर्टिफिकेशन। अब ये टर्म मेरे लिए बिल्कुल नई थी। अच्छा, इसे बोलते हैं अपोस्टल सर्टिफिकेट। ये बहुत नया फंडा था, मैंने कभी नहीं सुना था ये क्या होता है अपोस्टल वपोस्टल। और इसको ये दिखने में होता है ऐसा। अच्छा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है अपना US का अपोस्टल सर्टिफिकेट। ये टर्म मेरे लिए बिल्कुल नई थी जब मैं अपने वाइफ का OCI बनवा रहा था। इसमें क्या करते हैं ये US वाले, अब ये फंडा है US वालों का, जो मैंने कभी नहीं सुना था, और आप लोगों ने भी, मुझे पक्का पता है, नहीं सुना होगा। ये बहुत सस्ता होता है, $5 से $10 लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी आप स्क्रीन पे, $10 लेते हैं पर ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है, आपको अपना जो वो है जो मेन US का डॉक्यूमेंट है, मान लो जैसे कि आपके वाइफ का या बच्चों का जो भी है, US का मान लो बर्थ सर्टिफिकेट है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना पड़ेगा ऑनलाइन, उसमें नाम वाम ये सब डाल के 2-3 चीज़ें इनको भेजना पड़ेगा। मेरे नेब्रास्का में लिंकन में है, तो मेरे घर से यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। तो मैं बोला कि चिट्ठी में डाल के भेज देता हूँ, आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो उससे पहले मैंने क्या कर, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करे OCI के अपने वाइफ के, और चिट्ठी में डाल के मैंने भेज दिए ह्यूस्टन वालों के पास। और आई थिंक पता नहीं उन्होंने $300-400 लिए, और उन्होंने मुझे वापस भेजने के पैसे भी लिए। अगर मान लो जब मेरा वाइफ का OCI कार्ड आएगा, उसको भेजने के भी मुझसे $15-20 वो ऊपर लेते हैं। और वो उनकी अपनी मनमानी है कि ये नहीं क्या बोलो कि नहीं मुझे USPS से भेज दे, या मुझे तुम स्लो वाले से भेज दो, या USPS फर्स्ट क्लास से भेज दो। नहीं, वो भेजेंगे आपको FedEx ओवरनाइट। और मैंने उनको मेल भी डाली, मैंने कहा भाई मुझे जल्दी नहीं है, 3-4 दिन लगा लो, मुझे 1 दिन में नहीं चाहिए कागज़। ऐसा मैं कोई भाग के मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन नहीं, उनका जो प्रोसेस है वो आपको ओवरनाइट से भेजेंगे, और उसके $15 से $18 लगेंगे, वो आप ही को पे करने हैं। तो मुझे बड़ी ख़राब लगी थी इनके प्रोसेस। अच्छा, तो मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिए, इनका मुझे एक ईमेल आया कि भाई इसमें अपोस्टल सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बनवाता हूँ। अच्छा, मैंने क्या करा, अपने सारा कुछ चिट्ठी में डाला, मैंने लिंकन वालों को भेज दिया। अच्छा, ये इंडिया वाले बहुत इम्पेशेंट होते हैं, आई हेट टू से इट, बट ये 3 से 4 दिन वेट करते हैं सिर्फ। अगर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं आता, ये क्या करेंगे, पूरी की पूरी एप्लीकेशन कैंसिल मार के, और आपको $15 से $20 का चूना लगा के सारे कागज़ घर पे वापस भेज देंगे। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। मैंने कहा कुछ दिन तो 10-15 दिन, कुछ दिन तो वेट कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, कोई बंदा ऑनलाइन करवा रहा है काम, ठीक है। मुझे दोबारा लिंकन वालों को मैं ईमेल डाल रहा हूँ कि भाई मेरा अपोस्टल बना, वो कह रहे हैं सर हमारे यहाँ पे 15 से 20 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। अब मुझे वो पहले पता होता तो मैं ड्राइव करके चला जाता और एक ही दिन में बनवा के ले आता, और 3-4 दिन में इनके पास कागज़ पहुँच भी जाता। लेकिन यहाँ पे फंडा क्या हुआ, इन्होंने कैंसिल करके मुझे भेज दिया कागज़ सारे। अच्छा, तो बस फिर मैं आपको इससे यही बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी OCI अप्लाई करते हैं अपनी वाइफ का या अपने बच्चों का जिनका जन्म US में हुआ है, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो।
इनके पास जब भी भेजने हैं कागज़ जब आपके पास पोस्टल सर्टिफिकेट तैयार है। यही एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैं बनवाने में मेरे को बहुत टाइम लगा था। मुझे 1 महीना लग गया था ये डॉक्यूमेंट बनवाने में। है कुछ नहीं है, वो एक वैलिडेट करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी जो लीगल डॉक्यूमेंट, उस पर एक स्टैंप मार देते हैं। और मुझे ऐसा भी याद आ रहा है कि मैंने अपनी वाइफ का पासपोर्ट भी मैंने बनवाया था पोस्टल सर्टिफिकेट। तो पासपोर्ट, जो यूएस का पासपोर्ट होता है वो वाला, और एक उसका बर्थ सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें यूएस की थी, तो वो दोनों के दोनों हमको अब पोस्टल करवाने पड़े। तो ये सब करवाने के बाद फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आप भेजना काउंसलेट वालों के पास। फिर उसके बाद इन्होंने कर दिया था। फिर मुझे याद है टाइम लगा था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मेरे को सिर्फ दिक्कत आई थी इनके डॉक्यूमेंटेशन में, इन सबको समझने में, इस वेबसाइट के ऊपर जाने में, सारी चीज़ें लगाने में, स्कैन करने में। ये देखो वो से इमेज अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ मुझे बहुत टाइम लगा था सब कुछ स्कैन करने में। फिर ये कह रहे वो सर्टिफिकेट उसको आप नोटराइज करवाओ, उसको नोटराइज कराओ। तो मतलब वापस आने जाने में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद लास्ट में जाके मेरा बन गया था। और इस चीज़ से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एक्सपायरी डेट का क्या फंडा है। अच्छा, ये वाला होता है आपका एक्सपायरी का फंडा। मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये जो ओसीआई कार्ड जो बनता है, कार्ड तो क्या पासपोर्ट जैसा होता है, मैं बताऊँ को बी फ्रेंकली। इसमें थोड़े से 5-6 पन्ने होते हैं, बिल्कुल पतला सा होता है, जैसा अपना इंडिया का पासपोर्ट होता है ना, उससे कम से कम 3 गुना पतला होता है ये। मतलब इतना पतला था ये, तो बहुत ही पतला था, मतलब बिल्कुल थिन पतला सा होता है ये ओसीआई कार्ड। कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें मेन पासपोर्ट की तरह दिखता है, लास्ट वाले पेज पे अपना वही अपना एड्रेस, ये एड्रेस होता है यूएस वाला, क्योंकि अब इसमें क्या है, आप यूएस में रह रहे हैं, तो यूएस का एड्रेस होता है, बर्थ मार्क, ये सब लिखा होता है उस पर। और पहले वाले पन्ने में बिल्कुल पासपोर्ट की तरह दिखता है ये। मैं आपको फ़ोटो भी दिखाता हूँ। देखो ये बिल्कुल दिखने में, ये जो होता है ओसीआई बिल्कुल ऐसा होता है दिखने में। ये देखो बिल्कुल ये होता है ओसीआई कार्ड, बिल्कुल पतला सा होता है ये, 5-6 पन्नों का, ऐसे ही बिल्कुल सब कुछ यही है। नाम वाम और नेशनैलिटी अपने यूएस की होगी, बर्थ प्लेस है अपने इंडिया का, और उसके बाद अपना डेट ऑफ इशू, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बिल्कुल पासपोर्ट वाला फॉर्मेट होता है। जो यहाँ पे लिखा होता है पासपोर्ट नंबर, यहाँ हो गया आपका ओसीआई नंबर। तो ये चेंज होता है, लेकिन दिखने में बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद आप कभी भी इंडिया में जाएंगे तो अच्छी बात यह है कि हमें कभी भी अब वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, और कोई वो दिक्कत नहीं, सिर्फ अपना यूएस का पासपोर्ट और अपने इंडिया का ओसीआई कार्ड, ये 2 चीज़ें लेके जानी पड़ती है। मैं एक बार गया था, बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। उनकी एक्चुअली अलग से लाइन बनी होती है ओसीआई होल्डर्स की। और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम गया था तो वहाँ पे कई बंदे थे मुझे जो पंजाब के मिले थे, सरदार जी, पाजी। वो एक्चुअली जर्मनी में कहीं रहते थे, तो उनका मतलब अलग ही पासपोर्ट। तो मैं भी बड़ा शौक था इस चीज़ को देखते कि ओसीआई जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है। तो ऐसे भी जो इंडियन बंदे हैं जो जर्मनी में या यूके में या यूरोप में या और कहीं रह रहे हैं, वो भी सेम ओसीआई कार्ड लेके वहाँ पे आ रहे हैं। उनका पासपोर्ट किसी और कंट्री का है, मेरा पासपोर्ट यूएस का, लेकिन हमारा ओसीआई दोनों का एक जैसा है। तो मतलब काफ़ी बढ़िया कूल प्रोसेस है। एक अलग लाइन थी ओसीआई की, उसमें हम लगे थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक्सपायरी का क्या फंडा है, ये कितने टाइम से कितने टाइम चलता है ये मैं आ गया इनकी वेबसाइट पे काउंसलेट की। अच्छा, इसमें क्या होता है, अच्छी बात यह है अगर आप 20 साल से 50 साल की एज के बीच में हैं तो कोई एक्सपायर नहीं होता है कागज़। तो मैं बोला भाई वाह, फिर तो अच्छी बात है, उसको बनवा के साइड करो, फिर कोई पंगा ही नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना और अपनी वाइफ का बनवाया। हम दोनों ऑफकोर्स बिलो 50 हैं। तो एक बार आपने बनवाया तो 50 साल तक आपको कुछ नहीं करना, ये एक्सपायर नहीं होता, इस पर कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होती। अच्छी बात ये है, कोई आपको दोबारा नहीं इसको रिन्यू कराना। नाउ 20 साल से अगर आप छोटे हैं तो, कोई बच्चा है तो, देखो कैसे लिखा है इन्होंने, ईच टाइम योर पासपोर्ट इज इशूड अप टू 20 ईयर। जितनी बार बच्चों का पासपोर्ट आप रिन्यू कराते हैं या नया बनवाते हैं, दोबारा आपको अपने ओसीआई को भी रिन्यू करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो फ़ोटो चेंज होती है, ये भी मैंने पढ़ा था, क्योंकि जो बच्चों की फ़ोटो होती है वो बदल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो आके न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया। ऐसे एक और था जहाँ पे रिन्यू भी होता है, वो मुझे नहीं पता कहाँ पे था वो। आई थिंक इसमें ऑप्शन आएगा न्यू ओसीआई रजिस्ट्रेशन, इसमें आगे चलाओगे ना, इसमें सब कुछ करने के बाद सब कुछ लिखा आएगा, और तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन वही ना, डिटेल्स बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं यही नहीं सोच रहा कि मैं कितनी डिटेल्स में जाऊँ इस वीडियो में, लेकिन मैं अगर जाऊँ तो मतलब फॉर्म में भी मैं एक एक लाइन दे, लेकिन बहुत ओवरव्यू है। मेन आपको थोड़ा फंडा पता लग जाए उसे क्या होता है, क्यों लेना पड़ता है, मैं सिर्फ वही आपको बताना चाह रहा हूँ इन वीडियोज़ में। तो बस ये बात याद रखो, 20 साल से अगर छोटा है बच्चा तो उसका जितनी बार पासपोर्ट बनता है या रिन्यू होता है, आपको अपने ओसीआई को भी बनवाना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा उसके साथ साथ, ताकि जो फ़ोटो होते हैं वो दोनों पे मैच हो। 20 से ऊपर होते ही 50 साल तक कुछ नहीं करना आपने।
50 साल के बाद लिखा है एक बार, देखो वंस आफ्टर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स ऑफ एज, सिर्फ एक बार 50 साल के बाद, आई थिंक 55-60 जो भी आपकी एज हो उस टाइम में आपको एक बार अपना जो OCI बनवाना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा, बस यही है। तो मतलब ओवरऑल मैं आपको रेकमेंड करूँगा मेरी तरह वेट मत करो, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा था ऑनलाइन, अगर आप डुअल नेशनैलिटी लेने के बाद अगर इंडिया के पासपोर्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, मान लो आपने कुछ नहीं करा और अपना इंडिया का पासपोर्ट लेके वापस इंडिया चले गए, वो जाने देंगे। जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि उनको नहीं पता ना, राइट, उनको कैसे पता लगा कि आपने US की नेशनैलिटी ले ली, ये भी एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि उनको कैसे पता लगेगा अगर आपने ये अपना सरेंडर नहीं करा पासपोर्ट, या उनको नहीं बताया कि मैंने बाहर की नेशनैलिटी ले ली, उनको कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन मैं उसमें रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि आप दोबारा US में आएंगे, राइट। आप इंडिया में तो दिखा रहे हैं इंडिया का पासपोर्ट कि मैं जा रहा हूँ इंडिया, US में एंट्री कर रहे हो, इंडिया का तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो कहेंगे अपना वो दिखाओ जी, ग्रीन कार्ड दिखाओ या वीज़ा दिखाओ, आपके पास तो US का पासपोर्ट है, तो वो भी दिक्कत है। तो मतलब आप ये भी नहीं कर सकते कि इंडिया में मैंने इंडिया का यूज़ करा, US में US का यूज़ करा, आपको एक ही पासपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। US का इंडिया में यूज़ करोगे तो वो दिक्कत है, तो भाई इंडिया वाले आपने कैंसिल क्यों नहीं करवाया, मतलब बहुत अटपटा टॉपिक है। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो मैंने समझी थी उस टाइम पे, अगर आप अपना US का पासपोर्ट नहीं यूज़ करते और इंडिया का यूज़ करते हैं नेशनैलिटी लेने के बाद, एवरी ट्रिप जितनी बार आपने चक्कर काटे हैं $250 ये पेनल्टी लेंगे US डॉलर्स में। जो मैंने पढ़ा था उस टाइम, मेरे को 3-4 साल 5 साल हो गए जब मैंने पढ़ा, तो उन्होंने लिखा था ऑनलाइन कि अगर उनको पता लग जाता है तो यू विल बी पेनलाइज्ड। कोई जेल वेल में नहीं डालेगा, कोई ऐसी सज़ा नहीं दे रहा, सिर्फ ये पेनल्टी चार्ज करेंगे आपको $250 पर ट्रिप, ऐसा इन्होंने लिखा था। तो $250 आपसे लेंगे जितनी भी इन्होंने ट्रिप करी है आपने, आई थिंक अप टू 3 था या अप टू 5 था, ये नहीं कि आपने 15 ट्रिप चार्ज करी तो 15 के लेंगे, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ 3 या 5, वो आप एक बार चेक कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब वो उस मतलब वहाँ इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा, जैसे ही आपका ये बना पासपोर्ट, बनते ही अपना इंडिया का OCI अप्लाई करो और बी डन। जिस दिन आपका ये OCI बन गया, यू आर डन। तो यही वीडियो मैं आपको बनाना चाहना था दोस्तों। होप्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा मेरी वीडियो से। और अगेन बहुत डिटेल्स में जा सकता हूँ मैं इन वीडियोस में, मैं आपको फ़ोन भी दिखा सकता हूँ खोल के, और कैसे कैसे फ़ोटोज़ लगानी है, कहाँ कहाँ लगानी है, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा उसमें। मैं तो 1 घंटे की वीडियो बनेगी, तो मैं नहीं चाहता मैं पूरी की पूरी मूवी चलाऊँ यहाँ पे, नहीं तो सारे लोग कहेंगे तो भाई पूरी लंबी वीडियो, पूरी 3 घंटे की फ़िल्म बना दी है। तो मैं चाहता नहीं मैं 3-3 घंटे की फ़िल्म बनाऊँ, 10-15 मिनट में मैं सोच रहा हूँ बस को लिमिटेड रखूँ अपनी वीडियोज़ को। तो ये बहुत ओवरव्यू था OCI के बारे में, और मुझे पता है सारी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। लेकिन अगर आप शुरू करेंगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पे जाओगे ना, इंडिया वाली वेबसाइट के ऊपर, ये देखो, ये मैं आपको हो सकता है दिखा भी देता हूँ 2-3 चीज़ें। 694AFD, देखो, फाइल न्यू एप्लीकेशन पार्शली, ये भी मुझे याद है कि अगर एक बार आपने शुरू कर दी तो सेव करके दोबारा से आप जा सकते हैं। तो ये देखो, फिल न्यू एप्लीकेशन, और ये देखो ये दूसरे पेज पे खुल गई है मेरे, ये वाली आ गई, वही आ गया। देखो नाम वाम सब डाला, फिर पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, फिर फैमिली डिटेल्स, फिर नेक्स्ट करते जाओगे तो पूछेंगे, हाँ ये देखो सब आ गया, से सब कुछ पूछेंगे आपसे। फिर पूछेंगे डुअल नेशनैलिटी है तो आपको रिनंसिएशन करना पड़ेगा। और सबसे अटपटी बात है, देखो मैं आपको इसमें फ़ीस भी नहीं दिखा सकता, ये मुझे याद है, ये नहीं है कि मैंने अभी ऑनलाइन चेक करके मैंने फ़ीस बता दी। ये फ़ीस भी जब भी बताएंगे इसी पेज पे, जब आप सब कुछ डालेंगे ना, मुझे रिनंसिएशन भी करना है, गिव अप भी करनी है नेशनैलिटी, पासपोर्ट कैंसिल करना है जो भी है, और फिर मुझे अपना OCI कार्ड बनवाना है, वो सब डालने के बाद फिर ये बताएंगे इतनी आपकी फ़ीस है। अच्छा, उस फीस में मुझे याद है ये बोलेंगे आपको वो बनवाना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट या कैशियर चेक। अच्छा, उसमें भी ये 2-2 मांगते हैं, 2 थे या 3 थे, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। एक इनकी, क्योंकि ये जो है ये इंडिया की वेबसाइट है, राइट, जो आप चेक भेजेंगे वो US वालों के पास भेजेंगे, तो इंडिया की फ़ीस अलग है, US वालों की फ़ीस अलग है। तो इन्होंने मुझसे आई थिंक 3 कैशियर चेक या डिमांड ड्राफ्ट मांगे थे, मुझे याद है। तो उसमें भी बड़ा अटपटा इनका प्रोसेस है, ये भी नहीं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो। और तो हाँ, 2 या 3 बनवाए थे। मैं वॉलमार्ट में चला गया था, सिंपल वॉलमार्ट में जाओ, जहाँ पे मनी सेंटर का एक वो होता है, जहाँ पे पैसे वैसे का तुम लेन देन कर सकते हो, वहाँ पे जाओ मनी सेंटर में। वो आई थिंक 2 या 1.5 से $2 लेते हैं आपसे, उसमें वो आपको कैशियर चेक या डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देते हैं। तो उनका नाम बोलो, वहीं के वहीं नाम वाम लिख के आपको बना के देंगे, तो वो सब डालने पड़ते हैं इसके अंदर जो लिफाफा बना के भेजोगे। तो एनीवे गाइस, होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ,
और अगेन जब ये बन जाएगा आपका OCI, यू आर डन फ्रॉम इंडिया, मतलब डन इन द सेंस आपको दोबारा OCI नहीं बनवाना। लेकिन ये जो सीरीज़ का जो मेरा मेन मोटिव था वो यहाँ पे एंड होता है, लेकिन मैं सीरीज़ को बंद नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी। मैं जब US में आया ना, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी, पढ़ाई में मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी एडमिशन लेने में यहाँ पे कॉलेजेस में, और कैसे कैसे मैंने अपनी डिग्री के जो क्रेडिट थे वो ट्रांसफ़र करवाए US में, तो वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। और कैसे कैसे मैंने कई कई नई चीज़ें सीखी, कैसे कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कराते हैं डिग्रीज़ को, इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं या कौन सी अलग अलग कंपनीज़ है जो बाहर हैं जो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करती है। वो करने के बाद कैसे कैसे मैंने एडमिशन लिया। मैं हो सकता है आने वाली वीडियोज़ में आपको गाड़ी चलाना भी सिखाऊंगा या दिखाऊंगा एटलीस्ट, अगर आप इंडिया में हैं और बाहर आने की सोच रहे हैं, यहाँ की गाड़ियाँ कैसे होती हैं, कैसे चलाते हैं, क्या स्पीड लिमिट का फंडा है, क्या होता है माइल्स पर आवर, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है। तो मैं धीरे धीरे वीडियोज़ बनाऊँगा। तो अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन मैं देखो सोचूंगा और उसके बाद मैं नई नई वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर इस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं तो, ताकि जैसे जैसे मैं नई नई वीडियो बनाऊंगा आप सबको दिखाऊं और सिखाऊं, ताकि हो सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान होगी मुझसे, और योर थिंग्स विल गो मोर स्मूथर, आसानी से सारे सारे काम हो जाएंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो लोग बाहर आना चाह रहे हैं या चाहते हैं या फिर आ चुके हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो, ताकि उनको ये दिक्कतें ना हो। तो एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड या बढ़िया खाओ पियो मस्त रहो भाई लोगों और इन्जॉय करो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।